हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का वीडियो लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेट। इसमें हम लोगों को बात करनी है बच्चों। तो अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक ऑल्सो। तो बच्चों कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों किसके बारे में? स्फीयर के बारे में। किसके बारे में? स्फीयर के बारे में। बच्चों स्फीयर दो तरीके के होते हैं कुछ इस तरीके से। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका हॉलो स्फीयर। क्या कहलाता है आपका? हॉलो स्फीयर। ठीक है। दूसरा जो कि होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या बोलते हैं आपका? सॉलिड स्फीयर। हॉलो का मतलब क्या होता है आपका? जिसके पास आउटर सरफेस होती है और इनसाइड क्या होता है आपका? वैक्यूम होता है। चलो, सॉलिड का मतलब क्या होता है? जिसमें इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है आपका? मतलब देयर इज नो वैक्यूम, सरफेस भी होती है और अंदर भी क्या होता है आपका? देयर इज ऑल्सो, दैट मीन्स व्हाट? मैटर, मतलब क्लोजली पैक्ड है आपका। हॉलो कुछ इस तरीके से होगा आपका। हॉलो का अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका? वैक्यूम होता है बच्चों। क्या होता है आपका? वैक्यूम होता है। तो बच्चों यहाँ पे हॉलो स्फीयर में यहाँ पे क्या होता है आपका? दैट इज इनसाइड, दैट मीन्स व्हाट? वैक्यूम। मतलब चार्ज कहाँ पे लाई करेगा आपका? ऑन द सरफेस पे आपका लाई करता है। अंदर वैक्यूम होता है बच्चों। क्या होता है आपका? वैक्यूम। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे कोई वैक्यूम नहीं होता है, नो वैक्यूम। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हॉलो स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? सेल भी बोलते हैं, हॉलो सेल भी बोलते हैं आपका। स्फीयर को यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, हॉलो सेल भी बोलते हैं आपका। अब ये हॉलो स्फीयर दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका कंडक्टिंग। ठीक है। दूसरा कहलाता है बच्चों यहाँ पे क्या? नॉन कंडक्टिंग। और इसी नॉन कंडक्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के साथ साथ इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका? डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। सेम एज सॉलिड स्फीयर में भी क्या होता है आपका? पहले तो आपका कंडक्टिंग और दूसरा आपका क्या होता है आपका? नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में भी क्या होता है आपका? नॉन कंडक्टिंग। इतनी बात समझ में आई बच्चों? मैंने क्या बोला हुआ है? हॉलो स्फीयर को हम लोग हॉलो सेल भी बोलते हैं या स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। सॉलिड स्फीयर में दो टाइप के होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हॉलो स्फीयर में आपकी सरफेस होती है, इनसाइड क्या होता है? वैक्यूम होता है। सॉलिड स्फीयर में कोई भी वैक्यूम नहीं होता है आपका, मतलब इनसाइड पार्ट दैट इज ऑल्सो दैट मीन्स व्हाट? फिल। चलो, अब यहाँ से बच्चों कंडक्टिंग की बात करूँ, नॉन कंडक्टिंग की बात करूँ और सॉलिड स्फीयर में भी आपकी अगर मैं कंडक्टिंग की बात करूँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम होता है। मतलब देयर इज सेम एनालिसिस फॉर द कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्फीयर 1, 2 and 3। 1, 2 and 3। इसके लिए एनालिसिस क्या होता है आपका? अलग होता है। ये जबकि हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इवन हम लोगों को किसके लिए पढ़ना है आपका? स्फेरिकल सेल के लिए पढ़ना है। और स्फेरिकल सेल में भी किसके लिए आपका? कंडक्टिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? कंडक्टिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से इन दोनों की स्पेशलिटी समझ लो। हॉलो और सॉलिड में कंडक्टिंग और यहाँ से भी आपका कंडक्टिंग। देखो बच्चों, जब हम हॉलो में बात करते हैं तो हॉलो में क्या होता है आपका? इनसाइड पार्ट दैट्स द व्हाट? वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, हवा में कोई चार्ज लटकेगा तो है नहीं। ठीक है। तो मतलब चार्ज कहाँ लाई करेगा आपका? सरफेस पर। चार्ज कहाँ पे होगा बच्चों आपका? सरफेस पर होगा आपका हमेशा। सॉलिड में चार्ज सरफेस पे भी हो सकता है। सॉलिड में चार्ज सरफेस पे भी हो सकता है। और अगर हम चार्ज को यहाँ सेंटर में प्लेस्ड करें, यहाँ पे
अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई चार्ज लिया और यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के सेंटर में रख दिया, ये स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है और इसके मैंने सेंटर में रख दिया, तो ये चार्ज चल के कहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट विल कम्स ओवर द या ऑन द सरफेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ऑन द सरफेस आ जाता है। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स कि अगर हमने चार्ज को, सॉलिड के केस में बात कर रहा हूँ, चार्ज को अगर मैंने सेंटर में रख दिया, कहाँ रख दिया बच्चों, सेंटर में रख दिया, तो ये चल के चार्ज कहाँ पे आ जाएगा आपका, ओवर द सरफेस आ जाता है, ओवर द सरफेस आ जाता है या ऑन द सरफेस आ जाता है। तो चलो अब बच्चों हम लोग यहाँ से पहली डेरिवेशन ड्राइव करते हैं आपका, इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द हॉलो स्फेरिकल सेल। तो चलो जो सामने हेडिंग लगी हुई है बच्चों, उस हेडिंग को लगाओ, जो सामने हेडिंग लगी हुई है बच्चों उस हेडिंग को लगाओ। चलो आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से। अब बच्चों जो हम लोग हॉलो सेल के लिए बात कर रहे हैं, जो आपका हॉलो सेल में कंडक्टिंग पार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी। वो क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ पे जब हम स्फेरिकल सेल का एनालिसिस करेंगे तो वो 3 जगह करेंगे। कहाँ पे, आउटसाइड, दूसरा ऑन सेल, ऑन दी सरफेस या ऑन दी सरफेस, चलो तीसरा पार्ट है आपका कहाँ पे, इनसाइड। कहाँ पे बच्चों, इनसाइड ऑफ द सेल। चलो तो सेल हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा सेल है एक, ठीक है, और इस सेल की सरफेस पे या सेल, हॉलो सेल पे ये हमने चार्ज प्लेस कर दिया। आपका क्या प्लेस कर दिया बच्चों, चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है। ये सेल का सेंटर है आपका और जिसकी सरफेस तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर। क्या है बच्चों, कैपिटल आर है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक है। अब हमने इस सेल से, चलो इस पर चार्ज हो गया आपका क्यू, और इस सेंटर से हमने पी पॉइंट दूर एक हमने क्या ले लिया, अभी पॉइंट ले लिया। अभी आउटसाइड केस में बात कर रहा हूँ मैं, आउटसाइड, चलो बाकी सब हटा दो, आउटसाइड केस में मैं बात कर रहा हूँ। इस सेंटर से हमने स्मॉल आर डिस्टेंस अभी एक पॉइंट ले लिया है पी, और इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ से चलो मैं कुछ चीज़ें नोट कर दे रहा हूँ। आर इज़ द रेडियस ऑफ सेल और स्मॉल आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर। बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। वो फार्मूला यहाँ से आप याद कर लो अभी। वो फार्मूला है आपका डेल वी इज इक्वल टू दी माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द वी एंड ई। बच्चों ये फार्मूला याद कर लो, अभी यूज़ होने वाला है ये फार्मूला। बाकी इस फार्मूले का डेरिवेशन और ये रिलेशनशिप हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे। तो चलो ये सेल हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो सेल है, ये सेल है, इस पर चार्ज आपका क्या है, स्प्रेडेड है। तो पूरा का पूरा इस चार्ज का जो आपका सेंटर है या जो आपका एक्यूमुलेटेड है, वो हम लोग क्या मानते हैं कि वो सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है। मतलब इस पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द सेल है। इसीलिए हम लोग आर डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट पी पे। तो एक चार्ज है जिसको हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनाइट से। कहाँ से लेके आ रहे हैं आपका, इन्फिनाइट से, एट द पॉइंट पी पे, एट द पॉइंट पी पे। जब हम चार्ज को एट द पॉइंट पी लेके आएंगे, एट द चार्ज को हम इन्फिनाइट से एट द पॉइंट पी लेके आएंगे, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा आपका, E इज इक्वली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम या इस पॉइंट P पे हम लोग बात करें आर डिस्टेंस अभी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा आपका, E इज इक्वली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, पोटेंशियल।
और चार्ज को हम लोग कहाँ से ब्रिंग कर रहे हैं, इन्फिनाइट से, और एट द पॉइंट P जो कि इस हॉलो सेल की फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, जिसको हमें मेजर करना है सेंटर से। तो चलो देखते हैं यहाँ से, चलो देखते हैं यहाँ से। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल V इज इक्वली माइनस, सबसे पहले लिमिट, चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं बच्चों, इन्फिनाइट से। कहाँ से ला रहे हैं, दैट वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द इन्फिनाइट, और जा कहाँ तक रहे हैं, पॉइंट P, मतलब हैविंग द डिस्टेंस R। इन्फिनाइट डिस्टेंस ये वाली है सेंटर से, R डिस्टेंस ये वाली है अप टू द पॉइंट P की। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, E की वैल्यू 1/4πε/Q/r², और ये हो जाएगा आपका dr, बाहर निकाल लो तो माइनस का Q/4πε0 इंटीग्रेशन 1/r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर 2 × dr, ये हो जाएगा इन्फिनाइट से लेके आपका r। एक और वन मोर स्टेप, डेल V इज इक्वल टू दी माइनस का Q/4πε0, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r, और इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से लेके आपका r। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डेल V का फॉर्मूला, या इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते थे, डेल V का मतलब हो गया Vp माइनस V इन्फिनाइट, Vp माइनस V इन्फिनाइट भी आप लिख सकते थे। ठीक है, चलो या इसको ऐसे लिख लो, डेल V को Vp माइनस V इन्फिनाइट, और V इन्फिनाइट पर पोटेंशियल कितना होगा आपका, यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल 0, तो ये हो जाएगा Vp, ये हो जाएगा आपका Vp, और ये हो जाएगा आपका Vp, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो Q/4πε0 ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा आपका Vp इज इक्वल टू दी, मतलब ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, किस कंडीशन के लिए, फॉर स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r जो है वो क्या है बच्चों, आपका ग्रेटर है, किससे, कैपिटल R से ग्रेटर है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन, ये वाला r जो है वो ग्रेटर है सेल रेडियस के। तो आइए बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा आपका आउटसाइड वाले का, तो इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब बच्चों इसमें दूसरा कंडीशन क्या आता है कि जब हमारा चार्ज कहाँ पे है आपका, ऑन द सेल, मतलब पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, ऑन दी सेल है, ऑन दी सेल है। तो चलो ये हमारा सेल था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इसका सेंटर, ये आपका कैपिटल R। अब पॉइंट बच्चों कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, मतलब अब पॉइंट आपका P यहाँ पे है। कहाँ से ब्रिंग कर रहे हो आप, इन्फिनाइट से ब्रिंग कर रहे हो, कहाँ पे आपका, अप टू द पॉइंट P तक। P तक ब्रेक करोगे तो इस कंडीशन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल r इज इक्वली कैपिटल R हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे फॉर स्मॉल r इज इक्वली कैपिटल R, किस कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं, स्मॉल r जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, आपका कैपिटल R की। तो अभी इससे पहले फार्मूला हम लोगों ने क्या निकालना था, पोटेंशियल एट द पॉइंट P, जब ऑन सेल हो जाएगा तो स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, कैपिटल R पुट कर दो। तो फार्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। ऑन सेल पे कितना निकलेगा आपका, जो आपका फॉर्मूला आउटसाइड सेल के लिए निकला था। अब यहाँ पे स्मॉल q कैपिटल Q क्या होगा, सॉरी स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, इक्वल होगा तो ऑन द सेल क्या हो जाएगा आपका, बस केवल और केवल उस वाले फॉर्मूले में क्या चेंजेस करना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आपको पुट करना है। देखो यहाँ से सेल रेडियस और पॉइंट की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इक्वल हो गई। चलो अब इसके बाद बच्चों आएगा आपका नेक्स्ट वन, जिसे हम लोग बोलेंगे इनसाइड। अब थोड़ा इनसाइड वाला अच्छे से समझना बच्चों, इनसाइड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझना। चलो इनसाइड पॉइंट बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर अगर हमारे पास कोई है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उसके अंदर इनसाइड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
इनसाइड। चलो ये सेंटर है, अभी ये सेंटर है, ये रेडियस आपकी आर है। और अगर मैं इनसाइड बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता तो चैप्टर 1 में जाके आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जो कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के कंसेप्ट में पढ़ा हुआ था कि टोटल फील्ड इनसाइड द एनी कंडक्टिंग बॉडी दैट इज ऑलवेज बी आ 0। और क्यों होती है इसका रीज़न भी आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। चलो तो यहाँ पे बच्चों हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया, ये है आपका पॉइंट S, ये S पॉइंट है, S पॉइंट है, दैट इज जस्ट क्लोज टू द सरफेस। मतलब एक तरीके से सरफेस से जुड़ा हुआ ही है, मतलब सरफेस से थोड़ा सा अंदर, ये सरफेस है, ये सरफेस से थोड़ा सा अंदर S है। अगर हम इस S पॉइंट तक की डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ द सेल, होगा या नहीं। चलो एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया P, वही वाला पॉइंट जिस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इसकी डिस्टेंस है आपकी R। अब यहाँ से बच्चों एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये आपका चार्ज था आपका Q0, और ये S से कहाँ आ रहा है, आपका P पे आ रहा है। बच्चों कहाँ से कहाँ आ रहा है, S से P आ रहा है। S से P जब आएगा तो देखो यहाँ पे एक जनरली क्वेश्चन तैयार होता है कि अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 है तो क्या वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है क्या। अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है क्या, नहीं। मेरा आंसर है नो। मतलब वहाँ पे पोटेंशियल होगा लेकिन कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, वेरी नहीं करेगा। चलो देखो अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है S मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ S, which is just inside the surface of cell। सेल के सरफेस से जस्ट इनसाइड P पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन क्या था, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या पोटेंशियल 0 होगा। मैं कहूँगा नहीं। कैसे नहीं, तो आ जाओ ज़रा फिर। तो अभी जस्ट बच्चों हम लोगों ने अब इनसाइड बात करूँ, चलो तो यहाँ से अब हम चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, S से P। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे था वही आपका S पे होगा, और S पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, Vs इज इक्वली 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था। मैंने क्या बोला हुआ, S जो कि सरफेस से जस्ट क्लोजर है, पॉइंट मैं बोलूँ तो सरफेस से थोड़ा सा, मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वही आपका S पे पोटेंशियल होगा। हमें निकालना किस पे है, P पे। P पॉइंट क्या है, इनसाइड है। चलो तो यहाँ से वही फार्मूला डेल V इज इक्वल माइनस E डॉट dr, यही होता है। चलो अगर मैं इसकी लिमिट लगाऊँ, तो क्या हो जाएगा आपका, R से लेके स्मॉल r तक। चलो ये डेल V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका Vp माइनस Vs माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल दैट इज इक्वली 0 इंटू dr। ये हो गया आपका टोटल dr। इसको इस साइड ले जाओ, Vp इज इक्वल टू दी Vs, और Vp इज इक्वल टू दी Vs की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q अपॉन R। होगा या नहीं, Vp इज इक्वली Vs। मतलब कहने का कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कहाँ पे निकलेगा, आपका इनसाइड निकलेगा। मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस और पोटेंशियल इनसाइड द सेल दैट इज इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। चलो नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वन कंसेप्ट। नोट करो, चलो स्क्रीन को पॉज करके बच्चों नोट कर लो। चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लिया। तो अब देखो, अब तीनों पॉइंटों को मैं कंपैरिजन करता हूँ। मैं यहाँ से तीनों पॉइंट को मैं कंपैरिजन करता हूँ मैं आपका। चलो यहाँ से जब हमने बात किया हुआ था किसके लिए, आपका आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R, और यहाँ पे था सॉरी स्मॉल आर था, और यहाँ पे था फॉर स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। जब हमने ऑन सरफेस बात किया, ऑन सरफेस, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q/R, और यहाँ पे था स्मॉल r इज इक्वली कैपिटल R। जब हम लोग इनसाइड दी सरफेस गए, इनसाइड सरफेस गए, तो यहाँ पे Vp कितना निकल के आया था, 1/4πε0 Q/R, और ये था किसके लिए, फॉर स्मॉल r इज लेस देन द कैपिटल R। बच्चों इन दोनों फार्मूले में देखो ज़रा, r और r, आउटसाइड भी मतलब ऑन दी सरफेस भी वही पोटेंशियल निकला, इनसाइड द सरफेस भी वही पोटेंशियल निकला। कहने का मतलब है जो पोटेंशियल सरफेस पे था वही सरफेस के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर E 0 है तो V 0 नहीं होगा। किस कंडीशन में, इनसाइड। कहाँ पे, किस कंडीशन में, इनसाइड। चलो तो ये ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस दोनों फॉर्मूले सेम है, मतलब आपका पोटेंशियल क्या होगा, आपका बच्चों सेम होगा। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ से ये सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही एक सेल प्लेस्ड कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही एक सेल प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। ये सेल का सेंटर, ये रेडियस है आपकी r सेल की, ठीक है। और इसको कुछ ऐसे बना लो और कुछ ऐसे बना लो, ठीक है। अब ये सेंटर मतलब सेल के सेंटर मतलब अंदर से लेके बाहर तक, मतलब इनसाइड से लेके आउटसाइड तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ से सेल के सेंटर से लेके सेल की सरफेस, ये सेल की सरफेस है, तो सेल के सेंटर से लेके सेल की सरफेस तक पोटेंशियल क्या होगा आपका, कांस्टेंट V इज इक्वली 1/4πε0 Q/R, जो कि क्या होगा आपका बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका, कांस्टेंट। चलो अब इसके बाद जैसे ही हम लोग ऑन सरफेस से आगे जाएंगे तो ये R आ जाएगा, स्मॉल r। मतलब यहाँ से अब R बढ़ेगा, अब R बढ़ेगा तो Vp क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगा। मतलब ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इन विच द V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये है R की एक्सिस और ये है V की एक्सिस। बात समझे बच्चों। तो ये बन गया ग्राफ किसके बीच में, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस के बीच में। तो क्या हुआ, इनसाइड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो ही, पोटेंशियल आपका जीरो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये बन गया आपका ग्राफ। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल के लिए यहाँ पे बात किया, तो ये भी डेरिवेशन आपको इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस आपका क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों प्लीज़ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, और जो कि होगा किस में, रिलेशन बिटवीन E एंड V। बच्चों इस सारे टॉपिक्स के मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो दिस वन, 2 DPP मैंने आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए हैं। और दूसरा चीज़, DPP ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई हैं, जो कि लिंक के नीचे जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको DPP वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक अगर आपने नहीं किया हुआ। थैंक यू बच्चों।